नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे जो प्राचीन और मौलिक भारतीय गायकी हम मानते हैं वो ध्रुवपद यानी कि ध्रुपद की गायकी है। और हमारी वैदिक परंपरा में मंत्रोच्चार में ऋग्वेद की ऋचाओं को साम में गाने की प्रथा थी। बाद में जतिगान और छंद प्रबंध से ध्रुपद की गायन शैली जो है वो विकसित हुई और पल्लवित हुई, और हमारी अपनी पूरी तरह से जिसको हम मूलतः भारतीय कहते हैं वो ये वैदिक संगीत है। आज भी यह वो संगीत अपने मौलिक फॉर्म में उसी प्रकार में हमारे बीच उपस्थित है। आज कला संवाद में जिन विशिष्ट कलाकार से हम संवाद करेंगे वो हैं ध्रुपद के जाने माने गायक पंडित बृजभूषण गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत बृजभूषण गोस्वामी का जन्म संगीत के पारंपरिक परिवार में हुआ। दादा पंडित अमोल चंद बरसाना के पारंपरिक हवेली संगीत गायक थे। उनसे बृजभूषण गोस्वामी को गायन के गुण मिले तो स्वामी कन्हैयालाल ने बचपन में ही उनके हुनर को तराशा। बृजभूषण गोस्वामी ने वृंदावन में दरभंगा घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित विदुर मलिक से ध्रुपद धमार सीखा। ध्रुपद गायक बृजभूषण गोस्वामी हवेली संगीत और ब्रज रास संगीत में भी पारंगत हैं। वे शास्त्रीय गायन संगीत श्रेणी में आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं और बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर में सेवायत भी हैं। बृजभूषण गोस्वामी देश विदेश के अनेक मंचों पर ध्रुपद धमार हवेली संगीत प्रस्तुत करते हैं और साथ ही ब्रजभूमि के भक्त संतों की दुर्लभ रचनाओं की सुरमयी प्रस्तुति से श्रोताओं को भाव विभोर करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए बृजभूषण गोस्वामी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप ध्रुपद के प्रस्तोता हैं, आप ठाकुर जी के इलाके के आप जो हैं वो मंदिर के राधा रानी जी के मंदिर के आपके पूर्वज सेवादार भी रहे, आज भी सेवा पारी चलती है। और वहीं उसी ज़मीन उसी मिट्टी में रहकर आपने ध्रुपद की शिक्षा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। आपके परिवार में भी संगीत, आपके दादाजी स्वयं संगीतकार थे, आपके बड़े भाई पंडित भारत भूषण गोस्वामी जी सारंगी के बड़े अच्छे विद्वान कलाकार हैं। तो आप स्वयं बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और ध्रुपद कैसे आकर्षण का केंद्र बन गया। सर्वप्रथम मैं सबको नमस्कार कहूँगा जो हमारे कला संवाद कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सादर नमन करूँगा उनका। मैं शिक्षा दीक्षा के विषय में हम लोगों की जो परंपरा है तो राधा रानी का मंदिर बरसाना में है। वहाँ पर हमारे बाबा पिताजी के पिताजी तो वहाँ वो हवेली संगीत गायन करते थे, प्रमुख पोथी पर बैठते थे। तो हम बचपन में उनके साथ जाते थे उंगली पकड़ करके, और हमारा केवल लोभ होता था कि वहाँ प्रसाद मिलता था। बचपन में बहुत सुंदर। तो उनको लेने के लिए, प्रसाद को लेने के लिए जाते थे। तो वहीं से हमारी वो शिक्षा शुरू हुई। जब हम अपने बाबा का गायन सुनते थे हवेली संगीत का, तो वहाँ उनको देख करके लगता था कि हम भी इस तरीके का गायन करें, क्योंकि वहाँ पर झांझ, ढप और मृदंग, पखावज, वो हवेली संगीत में साज बजते हैं। तो वहाँ बच्चा बच्चा मजीरा बड़ा अच्छा बजाते हैं। तो लयकारियाँ उसमें बजाते थे। तो वहीं से ही फिर हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई मंदिर से। और फिर हम बाद में आकर के हम अपने वृंदावन में आए हम। तो वहाँ वृंदावन में स्वामी कन्हैयालाल जी, जिनसे हमारी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा आरंभ हुई, रागों को लेकर के और बंदिशों को लेकर के, अलंकार से उन्होंने शुरुआत हमारी की। पलटे अलंकार जी 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 जी। तो उनकी कंपोजिशन वगैरह हम गाते थे।
तो उसमें सुन सुन करके फिर हमको और हमारा उसमें लगा कि हम इस विधा को और आगे ले जाएं। तो वहाँ वृंदावन में रास लीला का भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रचार है वहाँ। तो वहाँ सुनते थे मेरे मामा स्वामी श्री हरगोविंद जी जो पद्मश्री हैं, तो उनको हम सुनते थे। उनके यहाँ पर मैं उनके सानिध्य में भी रहा। तो हमारे बड़े भाई साहब सारंगी बजाते थे, भारत भूषण जी, पंडित भारत भूषण जी। तो इनसे भी मेरी शिक्षा गाने की। पंडित जी, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है और ध्रुपद तक आई, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए उदाहरण के तौर पर कुछ ध्रुपद की जो बुनियादी शिक्षा होती है उस पर आधारित कोई छोटी सी रचना आप गा दीजिए कि किस तरह से शिष्यों को ध्रुवपद की गायकी के लिए तैयार किया जाता है। जी जी, जी। अवश्य। इसमें एक सर्वप्रथम राग यमन जी से हम आरंभ करते हैं अपना ध्रुपद की शिक्षा को। तो हम पंडित विदुर मलिक जी के पास में वृंदावन में उनके सानिध्य में जब आए, ध्रुपद की शिक्षा उनसे विधिवत हमने शुरू की। तो सबसे पहले हमारी बंदिश वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो हटो जावो बन बारे छाड़ो बैया मोरी लागर लाजना आबद तुम गो सब सखी हंसते चलो हटो जाबो बन बारे। इस बंदिश की शुरुआत हमने राग यमन से की। तो इसके शब्द भी हमको बड़े सुंदर लगते थे। कि चलो हटो जाओ बन बारे छाड़ो बैया मोरी ढीठ लंगर लाज न आवत तुमको सब सखी हंसती आज। बहुत सुंदर। तो पंडित जी, याग यमन से जिस तरह से शास्त्रीय संगीत में ख्याल की गायकी में भी बीजारोपण राग भैरव राग यमन जैसे रागों से किया जाता है, वैसे ध्रुवपद में भी किया जाता है। समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, वो हम ले लेते हैं और हम ये संवाद और बढ़ाते हैं और ध्रुवपद के बारे में और चर्चा हम करते हैं। आप कहीं ना जाएं, हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं ध्रुवपद यानी कि ध्रुपद पर चर्चा, जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक चारों पट की गायकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पट की गायकी हम मानते हैं। ब्रेक के बाद कला संवाद में एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि यहाँ संवाद के लिए उपस्थित हैं स्टूडियो में, वो है पंडित बृजभूषण गोस्वामी, जो ध्रुपद के प्रस्तोता हैं, ध्रुपद के ज्ञाता हैं और ध्रुपद की गायकी हमारी वेदों की
गायकी से उत्पत्ति हम उसकी मानते हैं। तो पंडित जी, तमाम हमारी वैदिक परंपराएं, मंत्रोच्चार, हमारे यज्ञ, हमारे हवन, हमारी ऋग्वेद की ऋचाएं, सामगान में गाने की प्रथाएं, और साम का अपना एक जी जी और जी। वहां से बीन की उत्पत्ति और बीना, क्योंकि और वही चीज ठाकुर जी की सेवा में कहें तो हवेली संगीत के जितने प्रवर्तक रहे हैं, जितने भी संप्रदाय रहे हैं हवेली संगीत के, और ध्रुपद में तो बीन एक तरह से सखी माना गया है। और जो ध्रुपद के हमारे पुराने प्रस्तोता और पुराने घराने बीनकार नहीं थे या बीन की शिक्षा नहीं देते थे, उसको पूर्ण शिक्षा नहीं मानी जाती थी। तो ध्रुपद जैसी क्लिष्ट गायकी, ध्रुपद जैसी मौलिक गायकी, और उसको बचाकर भी रखना है, संरक्षण भी देना है। कम लोग ये बात जानते हैं कि ध्रुपद की गायकी में साहित्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप तो अपने पूर्वजों से सीखते सीखते, अपने बाबा से सीखते हुए, पंडित विदुर मलिक से सीखते हुए आप ध्रुपद के प्रस्तोता बन गए। ऑल इंडिया रेडियो से आपका संबंध रहा, आप दिल्ली आ गए, देश के बड़े कला जगत में आपकी प्रस्तुतियां होती रहीं। बनारस का ध्रुपद मेला, भोपाल का ध्रुपद केंद्र, ध्रुपद के तमाम समारोहों से आप जुड़े हुए हैं। ध्रुपद के आप गुरु भी हैं, उस पर हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करते हैं। जो साहित्य का पुट है ध्रुपद की गायकी पर, हम चाहेंगे कि आप हमें समझाएं कि कितने उत्कृष्ट श्रेणी का साहित्य ध्रुपद में रहा है, और कैसे वो समाविष्ट हुआ है, और किस का साहित्य उसमें अभी उसका समन्वय है। बहुत सुंदर ये चर्चा का विषय है जी साहित्य की। जहाँ बात आती है जी तो साहित्य, संगीत, कला जी, विहीना साक्षात पशु पुच्छ पिशाणहीना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम संगीत में देखते हैं कि साहित्य सर्वप्रथम आता है। क्यों? संगीत बनता ही जब साहित्य को स्वरों में पिरोया जाता है, तभी वह पूर्ण संगीत कहलाता है। बिल्कुल। तो उसमें सर्वप्रथम साहित्य का नाम आता है। अच्छा, साहित्य में जो प्राचीन साहित्य है जी तो उसमें हम देखते हैं कि अष्ट सखाओं के नाम प्रमुख होते थे। जी, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंद जी, परमानंद जी, जी ये सब अष्ट सखा थे जो कि रचना करते थे। जी अच्छा, इनके अलावा जो साहित्य में नाम आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल। हैं, वाह, और मीराबाई जी ने भी साहित्य की रचना बहुत सुंदर सुंदर पद की हैं है। जी। हाँ। अच्छा, और फिर हित हरिवंश जी वृंदावन में, जहाँ हवेली संगीत का गायन होता है, तो वहाँ उनके साहित्य का गायन किया जाता है। तो साहित्य पुराना इतना हमारे ग्रंथों में पर्याप्त है। फिर बाद में तानसेन जी ने रचना की, जी। ध्रुपद और धमार की रचना। बाबा हरिदास की भी कुछ रचनाएं, स्वामी हरिदास जी जी का तो जी उनकी रचनाओं जी का इतने क्लिष्ट शब्द हैं जो स्वामी हरिदास जी की रचना को सहज में हमारे कलाकार उसको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को संगीत में डालना थोड़ा सा, या तो वहां पर रह कर के गायन कोई सीखता हो और साहित्य को समझता हो। और साहित्य की बात करें पंडित जी, तो जो तमाम हमारे शास्त्र और पुस्तकें रहे हैं, हमारे फुल नगमात से लेकर ध्रुपद पर तो कई किताबें बड़ी बड़ी रही हैं। राजा मान सिंह तोमर की किताब, और फिर उसके बाद खास करके मान कौतूल हिंद, और हम बात करें तो हमारे फुल नगमात जो पूरा कलेक्शन है एक ध्रुपद का, उसमें किस प्रकार के छंदों का वर्णन है और किस तरह से वो गायकी होती है, हम चाहेंगे कि आप बताते हुए उदाहरण के तौर पे हमें कुछ उस प्रकार का कोई छंद भी गाकर बताएं। जी, इसमें हम सर्वप्रथम लेंगे छंद का। जहाँ आपने चर्चा की, तो छंद में हमारे यहाँ पर एक तो ध्रुपद में 4 चरण की बंदिश होती हैं, तो उसमें स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये चरण होते हैं। अच्छा, इनका एक क्रम भी है गाने का कि स्थाई हम कैसे गाएंगे और अंतरा कैसे लेंगे। तो स्थाई आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, षड्ज से लेके पंचम, पंचम से लेके तार षड्ज से भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्थाई का एक अपना निश्चित स्थान है जी। और एक अंतरा जो शुरुआत में हम लेते हैं तो वो तार षड्ज में जाता है। स्थाई अंतरा, आभोगी, आभोगी फिर मध्य में आता है, तो वो धैवत तक रहता है हमारा।
और जो स्थाई स्थाई अंतरा संचारी आभोग, आभोग जैसे अंतरा जाएगा तार सड़च पे, उसी के ही स्वरों में वह गायन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर साहित्य जो आता है, एक रचना में आपको गायन करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी, अवश्य। राग भटियार में है। गुण के बाद गुण के बाद तेरे बिन को जाने, जो जाने सो कछून, हरि गुण की बात राधे। नृत्य गीत ताल भेदन के विभेद ना जाने, कीते जिते देखे गुने भारी। तत्व शुद्ध स्वरूप रेक परमान, जे विज्ञ सुर सुरन ते परे भारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ने के तुम्हारी प्रकृति के अंग अंग और गुणी परे भारी। गुण की बात राधे, गुण की बात। तो रचना में चारों चरण में वो भावार्थ स्पष्ट है। बहुत सुंदर। कि सर्वप्रथम राधे का नाम आया है, उनके आगे कौन गाएगा, कौन बजाएगा, क्यों सबके गुरु तो वो बैठी हुई और आप तो बरसाने से हैं जहाँ राधा रानी का ही साम्राज्य चलता है। ठाकुर जी भी अतिथि के रूप में पधारते हैं। ये संवाद हम और बढ़ाते हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, वो हम ले लेते हैं। आप कहीं न जाएं। आज ध्रुपद के गायन पर चर्चा हो रही है, उसके इतने परिष्कृत साहित्य पर चर्चा हो रही है, और अभी हम संवाद और बढ़ाएंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में एक बार फिर ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, और आज हम संवाद कर रहे हैं ध्रुपद के जाने माने गायक और प्रस्तोता पंडित ब्रजभूषण गोस्वामी जी से, जो बरसाने से हैं। ठाकुर जी की सेवा में उनका परिवार रहता था, तो वो भी गायकी जो है हवेली संगीत की, वो ध्रुपद की ही गायकी हम मानते हैं, और उसमें ध्रुपद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और बाद में उन्होंने पंडित विदुर मलिक से जो ध्रुपद सीखा, तो ध्रुपद के जाने माने प्रस्तोता बने। पंडित जी, आप सब जानते हैं ध्रुपद की जगत में और संगीत के जगत में आप ध्रुपद का गायन करते हैं। आप अपने आप को प्रस्तोता देखना चाहते हैं, गुरु देखना चाहते हैं? किसका उत्तरदायित्व आप समझते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? क्योंकि आपके कई विद्यार्थी हैं, मैं जानती हूँ, जिनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं ध्रुपद की, और इतनी क्लिष्ट ये विधा है, लुप्त प्राय ही विधा है, नहीं देखी जाएगी, संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो लुप्त होने के कगार पर है। तो आपका क्या मानना है? मैं सर्वप्रथम प्रस्तोता का महत्व दूंगा जी। जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पर एक जो शिष्य गुरु का स्थान है, वह स्थान सीमित रहता है जी। कि वहाँ पर आपसे सीखने वाले ही केवल आएंगे जो आपसे सीखते हैं जी। और प्रस्तुत करने के लिए जब हम स्टेज पे बैठते हैं, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि हमारे ही शिष्य हो, वहाँ पर सारी परंपराओं के सुनने वाले श्रोता बैठे रहते हैं। तो वहाँ हमारा एक स्थान बन जाता है कि अपने आप को प्रस्तुतिकरण के लिए अपना स्थान बनाने के लिए। सही बात है।
विद्वानों की भीड़ में अपनी पहचान जी बनाने। जी जी जी, जी बहुत जी सुंदर आपने बताया पंडित जी। और आपके शिष्य भी आपसे सीख रहे हैं। जी जी जी। जी जी बहरहाल ध्रुपद की जो गायकी है, जो जैसा आपने कहा कि चरणों में, तो चरण दर चरण उसकी जो डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, विकास जो उसका होता रहता है और अपने फिर चरम सीमा पर जाती है, और बड़े क्लियर उसके डिविजन्स हैं, स्थाई है, अंतरा है, संचारी है, अभोग है, और अनन्य तालों का समावेश उसमें ख्याल की गायकी से बहुत भिन्न है, क्योंकि कुछ ऐसे ताल हैं सूल वगैरह जो ध्रुपद की गायकी में, और पखावज का उसके साथ एक समावेश हो जाना। आपके ध्रुपद के घराने में कुछ ऐसी विशिष्ट रचनाएं हैं जो दूसरे बाकी ध्रुपद की बाणियों में नहीं पाई जाती। हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी रचना हमारे साथ साझा करें जो आपकी बाणी जो है वो अलग उसकी पहचान बनाती है। हमारे परंपरा में जी एक तो स्वामी हरिदास जी जी। का प्रमुख साहित्य जो हमारे गुरुजी ने प्रयुक्त किया, जब वो वहाँ पर वृंदावन में रहते थे तब हमने उनका गायन सुना, तो स्वामी हरिदास जी की केलीमाली ग्रंथ से उन्होंने बहुत साहित्य लिया बहुत सुंदर। और उनको ध्रुपद में गाते थे, जो कि वो अछूता साहित्य था, जो आम जैसे ध्रुपद गायक हैं हमारे, तो वहाँ पर वो सुनने को कम मिलता था जी साहित्य। जी। तो उनका ही साहित्य था, उन्होंने कंपोज किया था कि नील लाल गौर के श्याम बैठे श्री कुंज बिहारी। आप गा के सुना जो दीजिए पंडित जी। जी 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 तो इसको मैं जी। रे रे ना रे ना रे ना तेरे रे ना रे ना नील लाल गौर के ध्यान बैठे श्री कुंज बिहारी। जो जो सुग पावै नाही, त्यों त्यों दुख होत भारे। अरबराय प्रगट भये सुख बहुत भयो जियारी। श्री हरि दास गए स्वामी श्याम कुंज बिहारी। करे मनोहारिणी लाल गौर के ध्यान लला पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज बहुत गदगद, धन्यवाद आपको जो इतनी सुंदर आपने पुरानी रचनाएं आज सुनाई हैं।
और समय हो गया है कला संवाद का, नहीं तो हम और भी रचनाएं सुनते जाते। मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप आए इसके लिए धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कला संवाद की हर कड़ी इतने सुंदर भाव से देखते आए हैं और आपको कला संवाद कैसा लगता है, ये बात जब आप हमारे साथ साझा करके हम तक प्रेषित करेंगे तो हम और भी अच्छे कला संवाद और भी सशक्त संवाद के साथ आपके साथ आएंगे। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, feedback-lstv@sansad.nic.in।